राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा सात दीप खंड में गुरु समान करता रविदास बैठे सच्चे मालिक कैसे मिलन का आनंद कया न जाए। राधा तो जिसको अभ्यास करते करते भाई सतगुरु मिल गया, वही सच्चा मालिक है और वही परमात्मा है और प्रकट कर दिया है स्वामी जी ने। लेकिन जो नहीं है जानते वो नादान है, कुछ नहीं करते वो भी नादान है। क्यों? ओरा गए चक्कर में फिरे, जिसके कदे दर्शन होए नहीं, कदे मिला नहीं, कदे बात हुई नहीं, तो वही कैसे परमात्मा मिलेगा? परमात्मा मिलने का बिल्कुल आसान रास्ता है कि जगत ने छोड़ो और अगत का नाम पकड़ लो। सतगुरु ने दे दिया और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये काम करोगे तो उन्हें परमात्मा जरूर मिलेगा। इसलिए सारे शब्दों में अभ्यास में यही बताया जाता है और ये बातें सच्ची सत्संग में बताई जाती हैं और कहीं नहीं मिलता। इनका कोई भी हिसाब किताब कहीं नहीं है। इसलिए कहते हैं जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु के समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग
जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले ना साथा। चौरासी में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, करो संतों का साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, करो संतों का साथा। सुमरण बंदगी करो साहेब की, काल निभावे माता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। कह कबीर सुनो भाई शरण मानो वचन हमारा। कह कबीर सुनो भाई शरण मानो वचन हमारा। अर्ध खोज मिलो सतगुरु से, आओ देश दयाला। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। राधा स्वामी। इसलिए मालिक ने तो बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता दी भाई। अपने सामने परमात्मा है और सामने परमात्मा आएगा अपना नाम देने लग रहा है। उसके बाद भी आप अपना जीवन नहीं सुधार देना तो हमारे जैसा तो बेवकूफ़ है ही नहीं संसार में। हम जैसा पागल कोई संसार में है ही नहीं। तो इसलिए हम तो दूसरों की गर्ज करते फिरते हैं, जो आँखों नहीं देखे कदे हैं, और जो खा नहीं सकते उनको खुआते हैं, और जो खाते हैं उनको खुआते ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि लोक वेद में जो फंसे 5 नाग डस खाएं। 5 नाग उन्हें डस डस कर खावें। कौन से हुए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कमाक मुँह करके बड़ा अहंकार हो जाए, मेरे पास नहीं हो गया, मेरे पास नहीं हो गया, इतनी ताकत होगी, वो अहंकार ले बैठा। फिर किसी चीज़ का हो चाहे हम जैसे भी अहंकार करा तो न्यू हो गया, न्यू हो गया, न्यू दे दिया सतगुरु ने, जानदा जुंदा गला कुछ नहीं, यो जाओगा भजन। इसलिए सुबह उठ के और मालिक का भजन कराया करो, और नित्य ने शाम ने भी इसी तरह से हर वक्त 24 घंटे जो सांस दे रखी है उस पर अर्पण कर दे उसने,
कि मैं और किसी का नाम नहीं लूँ, ये सांस है। तो इसलिए इस तरीके से चलेंगे तो ठीक है। नहीं दूसरा तरीका तो जो है, लोक वेद में जो फंसे 5 नाग डस खाएं, जन्म जन्म दुख में रहें, कड़े जाओ कितने जन्म में जाओ, जन्म जन्म दुख में रहें, रोवें और चिल्लाएं। जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत, वह हैं तो वह संसार में क्या करते हैं, वह रोवें सिर पीट। तो उनका कदे तपड़ा नहीं उठदा। आज उठा गोड्डा नुआन, आज उठा गोड्डा नुआन, आज उठा गोड्डा नुआन। सत्संग में नहीं आ सकते, सुमन ध्यान भजन नहीं कर सकते, गुरु के नहीं हो सकते। जब इसके पक्के हो जाओगे, दुनिया मरती है, दुनिया आती है, दुनिया जाती है, हमने क्या ठेका ले रखा है उनका। आवे तो आजियो, कल नहीं आवेगा, नहीं से हम चले गए तो क्या पता कौन नहीं आवे, और आवेंगे तो जब इतने आवेंगे उनका साथ दो, करोड़ों आवेंगे, कोई कमी नहीं। अपने आश्रम से आवेंगे, असली परिवार है अपना। तो इसलिए परवाह नहीं करनी चाहिए, मालिक का नाम जपो, उससे जबान करके आए हैं, और उड़ा कभी जबान कर ली। चलो वह तो भूल बैल गए, माँ के पेट में तो आए थे, वहाँ तो 9 महीने तक समझाया, वो बात समझ में नहीं आई, और आखिरी बार भी कहा कि जाओ मेरा नाम लेना और मौज करना। नहीं वहाँ मौज करे थे, और तो इतने बड़े बड़े दुख, इतनी बड़ी बीमारी अपनी तो अपनी है, और रंग भी सिर पे ले रहे हैं। तो इसलिए सत्संग में ये बातें समझाई जाती है। तो इसलिए कहें कि लोग इन वेदों के चक्कर में मत पड़ो। वेद तो साख हैं, गवाही देते हैं, वहाँ जा कर के आके खड़े हो गए, हाँ जी हमारे सामने नाम बजाया इसने, सतगुरु का सत्संग कराया, सतगुरु का सत्संग सुनिया, सुमरन ध्यान भजन किया, हमारे सामने गवाही देते हैं। वहाँ वेद भरे से साख है। तो इसलिए कहें कि इन चक्कर में ना पड़ के सतगुरु को नाम का चक्कर में रहो। वह तो बाणा बदल है 100 बार, बैंड ने बदल लो, एक ही बार में काम बन जाएगा सारा, बन कर तो देखो उसकी। तो जो संसार में और चीज़ें हैं, कोई संत महात्मा का, कोई भगत का, कोई और तीज त्योहार जितने आते हैं बनाओ, परिवार को खुआओ, सतगुरु को चढ़ा कर खुआओ, वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद जो बन जाएगा, उन बच्चे ने भी ज्ञान हो जाएगा इस बात का। और जो नहीं चढ़ाते हैं तो फिर वह भी इसी तरह बनाएंगे। तो इसलिए कहें, कबीर साहब भी कहते हैं कि इनको ले परिवार तेरी, और वो परिवार ने लेकर तेरी जगह जो सतगुरु की बात मानेगा, तो परिवार भी उसका आहिस्ता 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 आहिस्ता। हमारे माँ बाप जाया करते सत्संग में, हम भी वहीं जाएंगे, काम पड़ जाए। वो महाराज जी का काम करवाया था उनने भी, उड़ा ही हमारा बनेगा। उनका ख्याल आता है ऐसा ऐसा मन में, तो फिर ज़रूरत के मारे तो जावा, हम भी तो ज़रूरत के मारे ही गए थे, हैं। हम तो ज़रूरत के मारे, ना तो मैं धन के मारे गया ना किसी चीज़ के, मैं तो उससे मिलने गया था जो संसार का मालिक है। तो इसलिए संसार का मालिक सतगुरु है, सतगुरु से ऊपर कोई नहीं है, हैं। सतगुरु का दूसरा रूप संसार में पालन पोषण करता गुरु है, और गुरु तो बड़ा सतगुरु है, और कुछ नहीं है संसार में। और तो सब अपना वर्ग काम करके गए हैं सारे, किसी का होया लिख के चला गया किताब, उन्हें पढ़ पढ़ का हम भी उसकी गल रहा हैं। सतगुरु की पढ़ गए, संतां की किताब पढ़ गए, संतां के साथ हो, नाम के अंदर ही सतलोक है, दूर नहीं है। सच्चे होकर नाम जपो, आरती में पीछे कहे सतलोक सतनाम समाया, उसके अंदर समाया हुआ है, आप भी उसी में समा जाओ जल्दी। सतलोक कौन सा दूर है, हैं। मन चित्त बुद्धि सब खुल जाएगा, और अभ्यास बनेगा बहुत बढ़िया। इसलिए कहें जग में गुरु के समान कोई दाता, परमात्मा, ईश्वर, खुदा कोई नहीं है, इन सब से बड़ा है सतगुरु। तो इसलिए सतगुरु को मानो। वस्तु अगोचर दई मारे सतगुरु, ऐसी वस्तु चीज दई, वो नाम दिया। नाम में मुक्ति है, सतगुरु सतगुरु का रंग मुक्ति है, और किसी का नाम भगवान मुक्ति को नहीं, झंझट है सारा। तो इसलिए निर्भय होकर के काम करना चाहिए। जब परमात्मा की शरण में हो गए हो रहा की जरूरत है। तो इसलिए कहें कि वस्तु अगोचर दई मारे सतगुरु, भली बताई बात, बड़ी अच्छी बात बताई।
भली बताई बाता, काम क्रोध कैद कर रखे उसने। हमने नहीं करे, सतगुरु ने करे। गणखरे नु कह कैद कर ली, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, नहीं, सतगुरु ने कैद कर रखे हैं। तो सतगुरु को भजो, वो अपने अंदर वो भी कैद में आ जाएंगे, वो भी कैदी हो जाएंगे। तो ये तरीका है काम करने का। वस्तु गोचर दई मारे सतगुरु भली बताई बात, बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छी बात को तो पकड़ते नहीं, और पंडित जी आ जाएगा कान में फूक मार देगा, उसकी सुन लेगा, अच्छे ले जाएगा पीछे जेब में। सतगुरु को कुछ लेना देना नहीं। नाम भजो, मौज करो, उनके नियम पर रहो, उनके वचन में रहो, उनके सत्संगियों का साथ करो, आश्रम में जाओ, उनका सत्संग सुनो, आगा तागा अभ्यास बनाएगा। क्या साथी नहीं मिलते वहाँ पर? यहाँ तो 2 4 10 20 50 मिल जाएंगे, उधर तो लाखा मिले, और सभी आते हैं वहाँ। तो इसलिए जाना चाहिए आश्रम में, जब अपना काम पूरा होगा, जब भक्ति पूरी होगी, नहीं घर बैठे कुछ नहीं होता। तो इसलिए कहें कि काल करे सो आज ही कर ले, जो कल करना है ना, मैं कल कर लेंगे। टालता है ये मन हमेशा, क्यों? ये काल का एजेंट है, यू काल के काम करावे सारे के सारे जितने भी हैं। आप ही नहीं सोचा हम इनमें मजा आवे, कुछ नहीं आंदा इसमें, कोई कर्म नहीं बनता। इसलिए ये तो कर्म और धर्म में फंसावे। लेकिन ये कर्म और धर्म तो सारा उर्ला बताते हैं सतगुरु, यहीं ले आवेगा। निष्कर्म हो जाओ। निष्कर्म जब होंगे जब आप सतगुरु का जाओ, सतगुरु का ध्यान करांगे। इसलिए कहें काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले न साथा। किसका नहीं साथ मिलेगा? ना तो सत्संगियों का साथ मिलता, ना सतगुरु का मिलता। इनका तो मिले ही मिलेगा, कड़े भी जाएंगे, किसी योनि में जाएंगे, संसारियों का तो मिलेगा, लेकिन सतगुरु का साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले न साथा। हैं, नहीं तो दिन रात दुख पाने पड़ेंगे अपन, 24 घंटे। किसी योनि में तो जावांगे, के पता हमने किस में तो आए हैं। अरे आए हैं तो यहाँ का हमने समझ ज्ञान सतगुरु ने दिया, तो इससे आगे तो और योनियों में जाना है। इसलिए वहाँ से अपने मन को मोड़ दो, सतगुरु की तरफ लगा दो। अपना अलग से लोक है सतलोक, वहाँ ले जाएंगे। हैं, सतगुरु का पल्ला पकड़ लो, औरा का पल्ला लाखा का पकड़ लिया, एक सतगुरु का पल्ला नहीं पकड़ सकते हम। एक नाम को नहीं सुमर सकते, औरा के कान में फूक मार दे, लाखा का चले जाएंगे। कोई जगराता करावेगा, कोई कीर्तन करावेगा, कोई और किमें करावेगा। इतने फंड बना रखे हैं काल महाराज ने, और उनका चक्कर में पड़ जाते हैं। और एक सतगुरु ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, हैं, और छिका के तो पेट भर के तो वहाँ से भेजता है, और अच्छा देवे ज्ञान बढ़िया, वहाँ नहीं जाते। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इसलिए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और मौके का फ़ायदा तो फट दे से उठा लें। कोई न्यू कह दे उड़े सिंजिया चीज़ पड़ी है, हैं, धन पड़ा है, तो अंधेरे ही अंधेरा चला जाएगा। चाहे कीचड़ में पैर धस जाओ उसके, चाहे बुरा हाल हो जाए, उन्हें नहीं छोड़ेगा। सतगुरु को कौन जावे जहाँ बिठा के भी ले जाए। फिर यूँ को है कि भाई तुम ऑटो में बैठ कर आ जाया करो, और किराया नहीं है तो मेरे से ले लिया करो आश्रम से। नहीं जाते फिर भी। तो इसलिए कहें कि काल करे सो आज ही कर ले, फिर मिले न साथा। 84 में जाई पड़ोगे, भुगतोगे दिन रात, 84 में जाओगे। हैं, आपने देखा कोई डांगर है, पशु है, कुत्ता है, कोई चाहे शेर तक भी हो धक्के खाता है। तो इसलिए इनसे बचने के लिए सतगुरु ने एक नाम दिया है। घर में सत्संग, आश्रम में जाना, और बड़े महाराज जी का जो बड़ा सत्संग है वो तुमने सोच लो सतलोक में चले गई, जब वहाँ जाके सुनते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरह से है कि इसलिए गए कि तीसरी क्या थी, हाँ, शब्द पुकार पुकार कहते करो संतों का साथा। बिल्कुल साफ बात बता रखी है। शब्द तो उसमें वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है, लेकिन वो नु कहें भाई जो
परमात्मा है, सतगुरु है, वो तो आगे आगे है, सतपुरुष हमारे अंदर नहीं है, हमारे से भी आगे है। तो उनका रीत रिवाज पकड़ लेंगे, सतगुरु वाला नहीं पकड़ेंगे। इसलिए कह शब्द पुकार पुकार कहते करो संतों का साथा, सुमरन बंदगी करो साहब की, सतगुरु साहिब की सुमरन बंदगी करो, उनका सत्संग करो, उनके सत्संग सुनो, उन्हीं के नियम पर चलो, उन्हीं का वचन मानो, तो काल माथा नु आवे, हाँ मैं काल ने नु आवा। सतगुरु ने छोड़ देंगे, औरां की बात मान लेंगे। क्यों? घने चक्कर हैं संसार में, तो जाति पाति है और है ऊंच नीच है, सारी मानना ह्यूमन है, और यहाँ एक सार है, सब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं, मंडे रहो। 21,606 सांस दिए मालिक ने, हैं प्रभु की कृपा से यो खजाना मिला है। इस खजाने की चाबी सतगुरु ने दे दी, फिर भी चाबी लगा के ताला नहीं खोलते। धन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, समझ भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, पता नहीं उसमें के है, करके तो देखो। करते वक्त आलस होता है या नींद है ना, बस सारा काम बिगाड़ देती है। तो इसलिए इसने काबू में रखना चाहिए। इसलिए कहे कबीर सुनो वही धर्मन, मानो वचन हमारा। है सतगुरु कहते हैं कि हमारे वचन को मानो, पक्का वचन है ये कि मैं जरूर आपको सतलोक में लेकर जाऊंगा। नाम ऐसी चीज दी है सतगुरु ने, हीरा है, जुन जुन भजोगे सुमन ध्यान करोगे, अरे नोट नहीं कमाने, हीरे मोती कमाने हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उनकी यहाँ भी कीमत है और वहाँ आगे तो है ही। तो इसलिए कहें कबीर सुनो भाई धर्मन, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, भ्रम का पर्दा खोल लो, यो अहंकार का पर्दा खोल लो, छोड़ दो इसने, और सतगुरु के जाकर मिलो, उनके सत्संग में जाया करो, उनका वचन निभाया करो, उनका सुमन ध्यान करया करो, उनके सत्संग करया करो। और जो कोई घर में नहीं करान देवे ना, मेरे पास आया करो, मेरा घर करया करो आके। ऐसी सत्संग की चीज़ है। महाराज जी खुदे कहे हैं को उन्हें तो उठाए आश्रम बना लिया, हाँ बना रखे भाई। तो इसलिए ऐसे काम करो जहाँ सतगुरु ने वहाँ बैठे ने भी पता लगा हाँ मेरा नाम लिया ऐसी से ठीक नियम पर चलता है। तो इसलिए सच्चे हो करो। इसलिए कहें कबीर सुनो भाई धर्मन, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आओ देश दयाल देश में रहेंगे हम, काल के देश में नहीं है। तो इसलिए नाम सुमरांगे, सत्संग करांगे, सुमन करांगे, गुरु ने मानांगे, तो ये संसार वाली चाल बदल के हम गुरु के दयाल देश में रहेंगे और उसी में रहते हैं। हम अपना कमाते हैं, खाते हैं, हम किसी का काल का कर्जा नहीं चढ़ाते सिर, उसका कोई कर्म ना करो, सतगुरु का कर्म करो। जे जीते जी जीत होगी, और वो जीत आपने दिखेगी, हाँ मैं जीत गया। हाँ नहीं तो भाई हारे बैठे, मन के चक्कर में तो रहेंगे तो उसमें हार है, गुरु के चक्कर में रहेंगे तो उसमें जीत है। राधा स्वामी जो मालिक ने को आया